पाकिस्तान ने अफगानिस्तान शरणार्थियों को सीमा पार करने की अनुमति देने के लिए तोरखम सीमा आंशिक रूप से खोल दी है, थोड़ी सी खोल दी है। लगभग 3 सप्ताह तक चले बंद के कारण हजारों अफगानिस्तानी शरणार्थी सामान ले जा रहे सैकड़ों ट्रकों के साथ फंस गए, जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो मेन ट्रेड मार्ग था, मेन ट्रेड रूट था, वो फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, फिलहाल के लिए बंद हो गया। ऑफिसर्स ने क्या बताया? ऑफिसर्स ने बताया कि पाकिस्तान ने शनिवार को अफगानिस्तान के साथ तोरखम सीमा को आंशिक रूप से थोड़ा सा फिर से खोल दिया, ताकि हजारों फंसे हुए जो अफगानिस्तान माइग्रेंट्स हैं, शरणार्थी हैं, वो अपने घरों को लौट सके, उन्हें घरों को लौटने का मौका मिले। व्यापार सहित अन्य सभी सीमा पार आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। पाकिस्तान ने 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान के साथ साथ सभी सीमा चौकियों को बंद कर दिया था, क्योंकि दोनों पक्षों ने घातक झड़पों में डजन्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स के मारे जाने का दावा किया था। लगभग 3 सप्ताह तक चल रहे बंद के कारण हजारों अफगान शरणार्थी और माल ले जा रहे सैकड़ों ट्रक फंस गए, जिससे कि दोनों देशों के बीच में प्रमुख व्यापार जो मार्ग था वो डिस्टर्ब हो गया। ये पुनः उद्घाटन तब हुआ जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने उस रीजन में व्यापक संघर्ष, एक बड़े संघर्ष को रोकने के उद्देश्य से टर्की और कतर द्वारा संचालित लगभग 1 वीक तक चली बातचीत के बाद युद्ध विराम बनाए रखने पर सहमति व्यक्त कर दी थी। अधिकारियों ने बताया कि 2611 किलोमीटर यानी कि 1622 मील की सीमा, जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, उस पर सीज फायर के बाद कोई नई गोलीबारी की सूचना अभी तक नहीं मिली है, जिसे अफगानिस्तान ने कभी औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। हजारों अफगान शरणार्थियों को सीमा के पास एक अस्थायी शिविर में ले जाया गया, जबकि सैकड़ों लोग सड़क किनारे क्रॉसिंग को फिर से खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और आंशिक रूप से खुलने के बावजूद सीमा पार व्यापार दोनों तरफ से बंद है। और ये जो आंशिक रूप से मार्ग खुला है, ये सिर्फ लोगों की आवाजाही के लिए है, शरणार्थी इस पार से उस पार चले जाएं सिर्फ इसलिए है, व्यापार के लिए नहीं है। अफगान पक्ष के स्थानीय अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस यानी कि एपी को बताया कि सुबह विशेष रूप से अफगान शरणार्थियों के लिए इस रास्ते को फिर से खोल दिया गया, ताकि पूरे दिन हजारों लोगों के अफगानिस्तान वापस आने की उम्मीद बनी रहे। उन्होंने अन्य सभी यात्रियों से इस बात को लेकर रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है कि वे अगली इंफॉर्मेशन तक क्रॉसिंग का उपयोग ना करें। अफगानिस्तान के ईस्टर्न नंगरहार प्रांत, नंगरहार प्रोविंस के सूचना और संस्कृति विभाग द्वारा एक वीडियो रिलीज किया गया, जिसमें स्थानीय अधिकारियों, जो वहां के लोकल ऑफिसर्स हैं, और अफगान मिलिट्री फोर्सेस, अफगान जवानों को तोरखम गेट पर खड़े होकर अपने देश में वापस लौट रहे शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए फूल पकड़े हुए भी दिखाया गया है। ये जो पूरा इंसिडेंट है, ये घटनाक्रम पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत अहमद शकीब द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे गए उस लेख के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान द्वारा सीमा पार, बॉर्डर के उस पार रास्ता बंद किए जाने के कारण बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थी फंसे हुए हैं। और अगर इस फ्राइडे की बात करें तो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा है कि अफगानिस्तान के राजदूत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के जरिए संवाद करने की, डायलॉग करने की बजाय सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें निकालनी शुरू कर दी, अपनी शिकायतें रखनी शुरू कर दी। राजनयिक मानदंडों का उन्होंने उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने 2023 से देश में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों को वापस भेजने का कैंपेन शुरू किया, और इस कैंपेन के तहत 10 लाख से ज्यादा अफगानों को वापस भेजा जा चुका है। और इसी महीने की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने इस बात को लेकर भी दावा किया था कि उसने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए, जिन्हें विद्रोही बताया गया था। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि मृतकों में आम नागरिक भी शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान बलों ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर अटैक किया था, जिसमें 58 सैनिक मारे गए थे। पाकिस्तानी सेना ने स्वीकार किया कि इस लड़ाई में उसके 23 सैनिक मारे गए। हिंसा के कारण कतर ने दोनों पक्षों के रिप्रेजेंटेटिव्स को दोहा बुलाया, जहां 19 अक्टूबर को सीज फायर पर दोनों सहमत हुए, और इसके बाद इस्तांबुल में 6 दिनों तक बातचीत हुई, जो कि थर्सडे रात तक जारी रही, जब दोनों पक्ष युद्ध विराम बनाए रखने पर सहमत हो गए। पाकिस्तान में हाल के महीनों में आतंकवादी हमलों में तेजी से वृद्धि देखी गई है, काफी तेजी देखी गई है आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान में, जिनमें से ज्यादातर हमलों की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने ली है। और संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र दोनों द्वारा आतंकवादी संगठन घोषित ये समूह अफगान तालिबान से अलग है, लेकिन 2021 में अफगान तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद इसका हौसला काफी बढ़ा दिखाई दिया था।